हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या अगर आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला, राइट। और ये बातें मैं बहुत ही इन डेप्थ में करने वाला हूँ इस वीडियो में। हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और ये बातें गाइज मैं करने वाला हूँ थ्रू आउट माई 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ QSR इंडस्ट्री। मैंने चायूस, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, कोस्टा कॉफी जैसे मल्टीपल ऑफ मल्टीनेशनल ब्रांड में काम करा एज अ मैनेजर पोजीशन पे। सो ये वहाँ से और मैं काफ़ी सारे दोस्तों के एक्सपीरियंस से ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपका एक सक्सेसफुल फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट हो सके, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर अगर आप हमारे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस करा है तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बिकॉज आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाला, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है अपना रेस्टोरेंट, अपना फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, वो है आपका कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली आपका जो रेस्टोरेंट है, जो आपका बिजनेस है, उसको स्टार्ट करने में जो भी आपका एक अमाउंट लगने वाला है वो दैट इज कॉल्ड कैपेक्स। कैपेक्स और ओपेक्स दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास अगर बजट 1 लाख रुपए का है तो आप एक नॉर्मल रेडी से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपका बजट 3 लाख से 5 लाख के बीच का है तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है एक फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, राइट। सबसे पहला जो चीज़ है जिसका आपको रिक्वायरमेंट होने वाला वो है किचन के सारे इक्विपमेंट। किचन के सारे इक्विपमेंट ये आपको ऑलमोस्ट पड़ने वाला 1 लाख के अंदर आप आराम से किचन के सारे इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सेकंड हैंड लेते हैं, अगर आप इसको OLX से सेकंड मंगाते हैं तो ये प्राइस आराम से 40-50% तक कम हो जाएगा, राइट। सेकंड जो चीज़ है जो आपको लेना है वो है फर्नीचर। आपके बिजनेस के लिए फर्नीचर के कॉस्ट आपको मोटा मोटा मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपीज़ तक आने वाला है। अगर आप इसको OLX से लेते हैं तो ये भी आपको आराम से हाफ प्राइस में मिल जाने वाला है। या अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोकल मार्केट में जाकर अगर आप रिसर्च करते हैं या फिर किसी कबाड़ी की दुकान पर भी जाकर आप रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम प्राइस में और बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती है, राइट। इसके अलावा थर्ड चीज़ है लाइसेंस को बनाने में गाइस QSR के इंडस्ट्री में जितने भी लाइसेंस बनती है और एक फास्ट फूड को रन करने के लिए वो सारे के सारे जो लाइसेंस वो आराम से 20,000 रुपये के अंदर बन जाएगा आपका। इनिशियली आपको 2 से 3 ही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो उससे भी कम प्राइस में हो जाएगी, राइट। चौथा चीज़ है वो है रेंट। अब हम बात करते हैं कि रेंट, अगर मैं एक एवरेज एरिया की बात करूँ तो एक फास्ट फूड के बिजनेस के लिए कम से कम हमें 200 से 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। एक एवरेज जो बोले अगर हम कि एक नॉर्मल एक एरिया जो है वो कम से कम 300 स्क्वायर फीट का तो गाइस होना ही चाहिए। तो अगर 300 स्क्वायर फीट का अगर रेंट की बात करें तो आराम से आपको 10 से 15,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा एक नॉर्मल मार्केट में। अगर आप मॉल या किसी ज़्यादा पॉपुलर या पॉश जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे आपका रेंट 20 से 30,000 रुपये या उससे भी ऊपर हो सकता है। हम अभी यहाँ पे एक नॉर्मल मीडियोकर एरिया की बातें कर रहे हैं तो ये हम 10,000 में आराम से ले सकते हैं। 3 मंथ का हम रेंट लेके चलेंगे अपने साथ में, बिकॉज 3 महीने तक आपके बिजनेस को रन करने में, स्टेबल होने में टाइम एटलीस्ट 3 मंथ का लगने वाला, राइट। तो 30,000 रुपीज़ हो गया जो कि है आपका रेंट के लिए, राइट। पांचवा है आपकी स्टाफ की सैलरी, राइट। अगर बात करूं इनिशियली तो जितना हो सके आप अपने फैमिली मेंबर के साथ ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए, राइट। अगर आप ऑलरेडी एक शेफ है, आपको अपना खाना बनाना आता है, आपको अपनी मेन्यू को खुद तैयार कर सकते हैं, खुद बना सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। आप साथ में 1-2 फैमिली के मेंबर के साथ स्टार्ट कर सकते थे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके मेंबर्स आपकी फैमिली में नहीं है जो काम कर सकते हैं, दे डोंट हैव टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक शेफ को कॉन्ट्रैक्ट पे 2 से 3 महीने के लिए हायर कर सकते हैं। उनसे आप मेन्यू और अपनी रेसिपी को तैयार करवा सकते हैं और वो सेम चीज़ें आप ट्रेन कर सकते हैं एक बहुत ही कम सैलरी के स्टाफ के साथ, राइट। आप आराम से 5 से 8,000 10,000 रुपये मैक्स टू मैक्स के अंदर एक स्टाफ हायर कर सकते हैं और आप उनको वो रेसिपी से सेम ट्रेन कर सकते, साथ साथ आप भी उन शेफ के साथ ट्रेनिंग दे सकते हो, राइट। तो ये स्टाफ की सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर 10,000 रुपये आप दे रहे हैं मैक्स टू मैक्स तो 2 की सैलरी होगी ऑलमोस्ट 20,000 रुपये, राइट। तो 20,000 रुपीज़ होगी स्टाफ की सैलरी फॉर इनिशियली। अगर आप एक शेफ हायर कर रहे हैं तो उसका आप अलग से ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम बस एक लेबर का ही बात कर रहे हैं, 2 लेबर की बात कर रहे हैं, 2 अपने स्टाफ हायर कर 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं तो 20,000 रुपये हो गए ये, राइट। छठा है आपका
मार्केटिंग का कॉस्ट, एक मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फास्ट फूड का। तो हम बेसिकली बात करें यहाँ पे पैम्पलेट्स का और साइनेज का और जो बेसिकली आप जो डेकोरेट करने वाले हैं अपने बिजनेस को, इन चीज़ों का, राइट। तो ये इसका कॉस्ट आप मैक्स टू मैक्स लेके चल सकते हैं 20,000 रुपीज़। दिस इज मोर देन इनफ, बिकॉज आप आराम से उससे भी कम में प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। बट ये मैं जो लेके चल रहा हूँ 3 to 6 मंथ का कॉस्ट लेके चल रहा हूँ 20,000 रुपये, राइट। तो इसमें आप पैम्पलेट अपना बनवा सकते हैं, आप उसको न्यूज़पेपर में इंसर्ट करवा सकते हैं, आपके आसपास में एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, और साथ साथ आप अपना एक प्रॉपर तरीके से एक साइनेज बनवा सकते हैं। साइनेज नहीं बनवा रहे तो आप एक अच्छा एक बोर्ड बना सकते हैं, और उस तरीके से आप अपना एक मेन्यू बोर्ड भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इनका खर्च जो आने वाला है वो ऑलमोस्ट आने वाला 20,000 रुपीज़। 7 ये ऑप्शनल है, पॉस्ट का सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। ये चीज़ आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास बजट कम है तो इनिशियली आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो 100% आप सॉफ्टवेयर लीजिए स्टार्ट में, बिकॉज यहाँ से आप शुरू से ही अपने आप बिजनेस को कंट्रोल में लेके चलेंगे। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे एक लूप होल चल रही है, बिकॉज सॉफ्टवेयर आपको हर एक चीज़ों को तरीके से डेटा आपका देता है, राइट। सो अगर हम ये सारी चीज़ों को जोड़े तो आपका जो टोटल खर्च आने वाला वो आने वाला है 2,40,000 रुपये, राइट गाइस। तो ये अगर मैं 2.5 लाख रुपए में आप आराम से एक अच्छा खासा प्रॉपर फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें, अब ये जो 2,40,000 रुपये मैंने यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को, एक नए प्रोडक्ट की बात करिए, अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो ये आराम से 1.5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए के अंदर ही आराम से हो सकती है, राइट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोकेशन। लोकेशन एक फास्ट फूड के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितना हो सके अपने लोकेशन पे अच्छा खासा R&D रिसर्च करिए, राइट। आप किसी भी ऐसे रैंडम जगह पे नहीं खोलिए। अब मैंने कुछ लोकेशंस को लिस्ट आउट करा, मैं आपको बताता हूँ। उसके आसपास अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके बिजनेस में डेफिनेटली एक बूम आएगा, राइट। सबसे पहला जो लोकेशन वो है नियर स्कूल और कॉलेज। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के आसपास अपना फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज गाइस जो हमारा फास्ट फूड बिजनेस है यहाँ पे जो आपका मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स होने वाले वो आने वाले हैं यंग एज के। तो स्कूल और कॉलेज में यंग ही बच्चे होते हैं, तो उसके आसपास खोल सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के आसपास खोल सकते हैं। आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगर हम बात करें विश्वविद्यालय के आसपास, आपका फास्ट फूड का बिजनेस बहुत तगड़ा ग्रो कर जाएगा आराम से। आप एक वहाँ पर ट्रक भी डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है, राइट। इसके अलावा आप चाहें तो आप किसी भी फेमस टेंपल के आसपास ओपन कर सकते हैं, राइट। किसी भी टेंपल के आसपास या टेंपल के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, अगर वो अपनी परमिशन देते हैं आपको तो आप चाहें तो वहाँ पे किसी भी कोई भी वेजिटेरियन आप वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, राइट गाइज। वहाँ पे आपको वहाँ के एग्जिस्टिंग कस्टमर तो आपके पास आएगी, लेकिन वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट होंगे, जितने भी लोग घूमने फिरने के लिए वहाँ पे आएंगे, दे विल कम टू योर बिजनेस, राइट। इसके अलावा आप इनसाइड द मॉल और आउटसाइड द मॉल के अंदर या मॉल के बाहर ओपन कर सकते हैं अपने इस बिजनेस को। मॉल के अंदर आपको थोड़ा सा रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यू हैज़ टू बी लिटिल मोर प्रोफेशनल देयर। मॉल के बाहर भी आप ओपन कर सकते हैं, राइट। ये दोनों जगह पे आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस को चलाते हैं तो। फोर्थ है नियर बाई रेलवे और मेट्रो। आप किसी भी रेलवे के आसपास, रेलवे के बाहर या रेलवे के अंदर ओपन कर सकते हैं, किसी मेट्रो के आसपास ओपन कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में मेट्रो के आसपास आपका बिजनेस डेफिनेटली अच्छा ग्रो करेगा, राइट। क्योंकि वहाँ की उस एरिया के लोग डेली आना जाना करते हैं, तो दैट बिजनेस विल डेफिनेटली ग्रो अप, राइट। इसके अलावा आप नियर बाई चौक और बस स्टैंड के आसपास ओपन कर सकते हैं। किसी भी चौक, जो भी आपके मोहल्ले का चौक है, जो भी आपके मार्केट का चौक है, उसके आसपास आप बिजनेस को डाल सकते हैं। या फिर कोई भी बस स्टैंड जहाँ पे लोग अच्छे खासे लोग कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं, उसके आसपास भी बिजनेस डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट एरिया में डाल सकते हैं गाइस। कॉर्पोरेट एरिया में आपके बिजनेस को चलने का आपके कॉर्पोरेट एरिया में आपके बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको बने बनाए कस्टमर मिलते हैं। इसके साथ आप चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप वहाँ बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लाइक आप वहाँ के जितने भी एडमिन उनसे बात कर सकते हैं, आप वहाँ के कस्टमर्स को कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ये एक बड़ा टॉपिक हो गया, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो होने का आप चाहे तो कॉर्पोरेट के बाहर भी लगा सकते हैं अपना एक फास्ट फूड का बिजनेस, अंदर भी लगा सकते हैं, राइट। गुड़गांव में फास्ट फूड के जो बिजनेसेस हैं, जो भी कॉर्पोरेट के बाहर भी है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी पार्क के आसपास अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके गांव को जो भी एक फेमस पार्क होगा, उसके आसपास अपना बिजनेस फास्ट फूड का लगा सकते हैं। साथ साथ किसी सिनेमा घर के आसपास लगा सकते हैं आप। और आप चाहें तो अपने मार्केट के आसपास, जो भी आपका मेन मार्केट है, जहाँ पे भी आपके मार्केट में सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके आसपास भी आप बिजनेस को लगा सकते हैं, राइट।
तो अब लोकेशन की बात होगी राइट गाइस। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी एरिया, लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपने मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप उस एरिया का कंपटीशन एनालिसिस जरूर करें, राइट। अब ये करना कैसे है? एक तो सबसे बेसिक और सिंपल वे ये है कि आप वहां पर जाकर के किसी भी एग्जिस्टिंग फास्ट फूड का जो भी रेस्टोरेंट का ओनर है, आप उससे जाकर के बैठ कर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डोंट टेल हिम कि आप उसी एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप उनसे एक रैंडमली एक नॉर्मल बात कर सकते हैं। पहले एज ए कस्टमर जाएं, ऑर्डर प्लेस करें, उसके बाद आप उनसे बातचीत करें और उनसे ये बोले, लेट्स सपोज मैं आयनगर में रहता हूँ, तो आपको उनसे ये बोलना है कि सर मैं गुड़गांव में या किसी और लोकेशन पे बिजनेस डालने का प्लान आउट कर रहा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अगर उनको पता आप यहाँ का रहने वाला है तो आप किसी और तरीके से अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं और उनसे उनके बिजनेस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं बताते हैं तो सेकंड तरीका है जो कि आपको 100% काम आने वाला है, वो ये है कि आपको क्या करना है कि अगर लेट्स सपोज उनका बिजनेस एक मॉल के अंदर है या फिर सॉरी आपने जो डिसाइड करा है वो एरिया मॉल के अंदर या फिर किसी एक प्रॉपर किसी चौक के आसपास है, तो अगर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना है मंडे को, राइट। हम यहाँ पे वीकडे और वीकेंड का अलग अलग कॉम्पिटिशन एनालिसिस करने वाले। अगर हम वीकडे की बात करें तो वीकडे पे जाना है और आपको वीकडे में मंडे के दिन सुबह सुबह आपको वहां से उनका बिल लेकर के आना है, राइट। आपने कुछ भी रैंडम ऑर्डर प्लेस करा, वहां से आपने उनका इनवॉइस लिया और उसके बाद क्या करना है आपको, देन अगेन आपको जाना है ऑन द फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग, राइट। आपको उनसे इनवॉइस लेना है दोनों टाइम पे। अब वो जो 5 दिन का गैप होगा, यू कैन इजिली डिवाइड दैट इनटू 5, जितना भी टिकट आया होगा, टिकट नंबर लिख करके आता है इनवॉइस से, और वहां से आप एक रैंडम एपीसी का एक अंदाजा लगा करके, अगर लेट्स सपोज वहां का जो उनका प्रोडक्ट का प्राइस है वो 100 रुपीज से स्टार्ट होता है, 300-400 रुपीज तक एंड होता है, तो आप एक नॉर्मल एपीसी लेके चल सकते हैं। एपीसी मतलब कि जो एवरेज कस्टमर आपका वहां पे स्पेंड करता होगा, लेट्स सपोज जो 150-200 रुपये का है, तो 200 इंटू जो भी एवरेज टिकट आता है उससे आप मल्टीप्लाई करके आप डेली का जो उनका सेल वो निकाल सकते हैं। सेम चीज़ आप वीकेंड के लिए कर सकते हैं। वीकेंड पे आप अगेन सैटरडे को के मॉर्निंग में जाइए और दोबारा आप मंडे मॉर्निंग में जाकर के आप दोनों टिकट को निकालिए, उस पर माइनस करके अगेन यू कैन गेट द वीकेंड का टिकट। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि उनका सेल क्या है और कितना रिस्पॉन्स आपको आ सकता है, राइट। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मेन्यू। आपका जो फास्ट फूड है उसका मेन्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो गाइस इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप कम से कम प्रोडक्ट रखिए आपके पास। आप जिस भी प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइज्ड है, आपका जो शेफ जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसके ही आसपास बनाइए। तो मैं कुछ बेसिक प्रोडक्ट जो आप मेन्यू में लिस्ट आउट कर सकते हो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो चीज़ आप रख सकते हैं, आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। सबसे पहला चीज़ जो है वो है चाउमीन। आप इसको ये जरूर अपने मेन्यू में आप रखिए, राइट। इसमें आप कुछ वैराइटीज रख सकते हैं, लाइक वेज रख सकते हैं, आप नॉन वेज रख सकते हैं, आप एग चाउमीन रख सकते हैं, राइट। इसमें आप 1-2 और चाउमीन ऐड कर सकते हैं, साइज स्मॉल, बिग या फिर हाफ और फुल रख सकते हो, ओके। इसके अलावा सेकेंड आप मोमोज रख सकते हैं। इसमें भी आप सेम चाउमीन की तरह वेज नॉन वेज पनीर इस तरह की से रख सकते हैं आप, राइट। उसके अलावा तीसरी चीज़ है चिली पटैटो, ये जरूर रखिए अपने मेन्यू में आप, राइट। इसके बाद फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप चिली पनीर और चिली चिकन रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप फ्राइड राइस रख सकते हैं, इसमें भी आप वेज नॉन वेज ये चीज़ें आप अपने मेन्यू में रख सकते हैं। और इसके अलावा आप रोल्स रख सकते हैं, रोल वेज रोल, चिकन रोल, देन लाइक देयर सो मेनी टाइप ऑफ वेज रोल, बिकॉज एक प्रोडक्ट के आसपास क्या होता है उसको बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं वेज रोल की बात करूँ तो वेज रोल से चिकन रोल बनाने के लिए आपको उसमें थोड़े चिकन डालने हैं, दैट इज वो तैयार हो गया। एग रोल बनाने के लिए आपको अंडा डालना है, वो तैयार होगा, राइट। तो वो आपके लिए इजी है, आपके मेन्यू को इजीली एक्सपेंड कर देगा, जिससे आपके पास कस्टमर के पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, राइट। इसके अलावा आप अपने पास चाहें तो सैंडविचेस वगैरह भी रख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल ही है। और साथ साथ आप चाहें तो अपने पास कोल्ड ड्रिंक और शेक भी रखिए। आई वुड से कि ये जरूर रखिए, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक और शेक के लिए आपके पास एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी 1 लाख रुपए में कवर करा। तो उसके अंदर आपके पास आराम से एक रेफ्रिजरेटर और एक डीप फ्रीजर दोनों ही आपके पास आ जाएगा, राइट। तो वो भी आप जो कोल्ड ड्रिंक और शेक भी रख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेन्यू को कैसे तैयार करना है, तो आप मेन्यू की जो फ्रंट पेज होगा वहाँ पे आप कॉम्बोज रख सकते हैं और वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्ट होता है वो ये 2 चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। कॉम्बो रख सकते हैं आप। कॉम्बो में क्या करना है आपको, कॉम्बो में अपना किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप अपना कोल्ड ड्रिंक या किसी भी शेक को ऐड कर सकते हैं और उसमें थोड़ी सी डिस्काउंट प्राइस के साथ आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये चीज़ आपका जो भी सेल्समैन होगा, जो भी कैशियर होगा, अगर आप हैं तो आपको स्मार्टली हर एक कस्टमर को बताना है कि अगर आप
एक कॉम्बो लेते हैं, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी देयर, राइट। तो मेक श्योर करिए आपके पास कॉम्बोज भी हो फॉर अ बेटर सेल्स, राइट। सो फोर्थ पॉइंट जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो चीज करना है आपको, वो है मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस, राइट। अब मार्केटिंग एक फास्ट फूड के बिजनेस के लिए, एक रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो वे ऑफ मार्केटिंग है वो होता है गाइस वर्ड ऑफ माउथ, राइट। वर्ड ऑफ माउथ का जो मार्केटिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब भी आपके पास कोई भी गेस्ट आता है, जब भी इनिशियली आपका बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपके पास जो भी गेस्ट आता है, आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको एक वाव एक्सपीरियंस के साथ ही अपने रेस्टोरेंट से बाहर भेज रहे हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, आप कुछ बेसिक चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि आप जब भी आपके गेस्ट आपके बिजनेस में, आपके रेस्टोरेंट में एंटर करता है, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लेजेंट स्माइल। आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, जितना हो सके उनका ऑर्डर आप टाइम पे डिलीवर कर रहे हो, उनको ऑर्डर का जो टेस्ट है वो टॉप लेवल का हो। आप खुद ये चीज़ें आप इंश्योर करने के लिए आप वीकली या मंथली खुद ऑडिट कर सकते हैं आप। इसके अलावा जब भी आपका कस्टमर ऑर्डर खा रहा होता है, तो जब भी ऑर्डर आपका वो खा रहा है लाइक 1/3 या हाफ हुआ है, तो जस्ट गो देयर एंड विद अ नॉर्मल वे में आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, राइट। या फिर को खाना खाने के बाद भी उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और आप उनको आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा ये बिजनेस नया ओपन हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने दोस्तों यारों में आप बता सकते हैं। इसके लिए या तो आप चाहें तो अपना जो आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज है वहाँ पर भी उनको आप टैग करवा सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करवा करके, राइट। तो इससे भी आपका एक अच्छा खासा मार्केटिंग हो जाएगा, राइट। अब इसके अलावा जो और सारे तरीके उसमें ये है कि आप जैसे आपने पैम्पलेट बनवा लिया तो वो आप अपने एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। जो भी घर वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, लोगों को हाथ में दे सकते हैं, किसी भी पार्क में जाकर के लोगों को हाथ में दे सकते हैं, राइट। और जो भी कस्टमर आपके पास डाइनिंग एरिया में आ रहा है उनको भी आप टेक अवे मेन्यू, जो भी आपका डिलीवरी का मेन्यू, टेक अवे का मेन्यू वो दे सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो अपने पैम्पलेट को जो भी है उसको अपने एरिया के न्यूज़पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात करके आप उसके अंदर भी इंसर्टिंग करवा सकते हैं। इसका भी कॉस्ट बहुत लो होता है, ये भी करवा सकते हैं आप मंथली में या फिर वीक में एक बार करवा सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप स्विगी और जोमेटो में भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी लो ऑफ कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले, वहाँ से भी आपको अच्छे खासे रिटर्न आ जाएंगे। बट इन हर जगह मेक श्योर करना है कि आपका रेटिंग अच्छा हो। और साथ साथ आप चाहें तो अपने बिजनेस को गूगल पे भी प्रमोट कर सकते हैं, अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग, अपने फास्ट फूड के बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट गाइस। सो पांचवा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है फॉर स्टार्टिंग अ फास्ट फूड बिजनेस इज डिलीवरी बिजनेस, राइट। आपका जो हमारा फास्ट फूड का बिजनेस है उसमें डिलीवरी का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इनफैक्ट 30 to 40% जो सेल होता है आपके फास्ट फूड के बिजनेस में वो डिलीवरी से ही आती है, राइट। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो ये उल्टा होता है, 60% जो सेल होती है वो डिलीवरी से होती है और 30-40% डाइनिंग से ही होती है। सो आपको अपना डिलीवरी का एक अलग प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्विगी और जोमेटो पे अपने बिजनेस को टाई अप कर सकते हैं, वहाँ से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप अपना खुद का भी बिजनेस, डिलीवरी के बिजनेस को आप कर सकते हैं। आप एक दो डिलीवरी बॉयज रख सकते हैं जिसको आप डाइनिंग में और डिलीवरी में दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। बट इनिशियली आई वुड रिकमेंड कि आप स्विगी और जोमेटो से ही स्टार्ट करें। उससे एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपके बिजनेस का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हो जाएगा, साथ साथ आपको एक बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी मिल जाएगी वहाँ से और लोग आपको जल्दी जानना स्टार्ट कर सकते हैं और आप साथ साथ वहाँ पे प्रमोशन भी कर सकते हैं अपने बिजनेस का, राइट। और इसके अलावा अगर मैं स्विगी और जोमेटो पे अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना उसकी बात करूँ तो आप वहाँ पे मेक श्योर करिए कि आपका जो बिजनेस है उसका रेटिंग वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। वो 4 to 4.5 के बीच में ही होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पेड लोगों को बुला करके आप रिव्यू करवा सकते हैं। साथ साथ आप हर एक कस्टमर का, जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, उनको ऑर्डर प्लेस करने के 1 घंटे 2 घंटे बाद या विद इन द डे कॉल करके उनसे आप अपने प्रोडक्ट का अपने जो भी आपका आइटम रहा उसका आप फीडबैक ले सकते हैं, कैसा रहा वो। साथ साथ आप उनको बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ आप हमें इस प्लेटफॉर्म पे रिव्यू भी डाल दीजिए, राइट। 6th पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट, राइट। हम बात करते हैं कि आप फास्ट फूड के या रेस्टोरेंट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं। तो गाइज अगर मैं एक रफ में अगर एक एस्टिमेट आइडिया लूँ तो एक फास्ट फूड के बिजनेस में आपको आराम से 25 से 30% की मार्जिन हो जाती है। अगर हम एक एस्टिमेट लेते हैं कि अगर आप डेली का 5 से 8 हज़ार रुपये का सेल करते हैं डेली में इनिशियली स्टार्ट में, और जो कि महीने का 2 लाख रुपए से ऊपर का सेल होता है, तो अब आराम से महीने का 50,000 से 60,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आपने बड़ा फास्ट फूड आपने बनाया है, वहाँ की बड़ी सेल है,
तो अकॉर्डिंगली परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि आपको इतना अर्निंग होने वाला है। साथ साथ ये चीज़ें बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से रन करते हैं, आप पेनल आपका कैसा बनता है, फास्ट फूड आपके फूड का कॉस्ट कितना निकलता है, या फिर आपका बॉटम लाइन कैसा है, टॉप लाइन कैसा है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ, राइट। और साथ साथ में आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और अपने सभी रिलेटिव को शेयर करें जिसके साथ आप ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जिनको इस वीडियो को ज़रूरत है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।